इस टाइम पे अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना कि आप लोगों के यहाँ पे लेट से है, ये हो गया है राउटर 1, ये हो गया है दूसरा राउटर, और ये हो गया है तीसरा राउटर, और ये है सेम एटोनमस सिस्टम में। ठीक हो गया ना। अब अगर ये सेम एटोनमस सिस्टम में है, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्ट, और ये इसके साथ कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी एक एड्रेस होगा, लेट से है 111, यहाँ पे है 112, यहाँ पे है 2111, 2111, और यहाँ पे है 2112, यहाँ पे है 3111, यहाँ पे है 3112। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लोगों ने रीचेबिलिटी के लिए कॉन्फ़िगर किया होगा OSPF, ये भी आप लोगों को पता है, और बिल्कुल रीचेबल होगा। राउटर 1 राउटर 2 से अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, या तो इस रास्ते से हो सकती है कम्युनिकेशन, या यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पे हो सकती है कम्युनिकेशन। ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने IBGP की बात मैं कर रहा हूँ ना, कि यहाँ पे अगर हमने IBGP में रीचेबिलिटी करनी होती है तो हम कोई IGP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, OSPF हो गया, RIP हो गया, ISIS हो गया, कोई भी एक प्रोटोकॉल का इंतखाब हम यहाँ पे करते हैं। अब अगर मैं कहूँ ये वाला लिंक डाउन हो गया है, तो राउटर 2 तक पहुँचने के लिए कितने रास्ते हैं? अब एक रास्ता है, ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ ये वाला इंटरफेस भी डाउन हो गया है, फिर तो कोई रास्ता बचता ही नहीं, ठीक हो गया ना। अगर मैं कहूँ ये वाला रास्ता, तो राउटर 3 अनरीचेबल होता है, फिर ठीक हो गया। अब ना अगर मैं इसको एक अलग अंदाज में शो करना चाहूँ कि यार यहाँ पे ना आप लोगों ने लूप बैक भी कॉन्फ़िगर किया है, और यहाँ पे भी एक लूप बैक है, और आप लोगों ने कमांड दिया होगा कि नाइबर यहाँ पे लेट से है 22, 22, 22 और 22, और आप लोगों ने वही सेम 22, 22, 22 और 22 यहाँ पे भी लिखा, और वहीं पे वही रिमोट एस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक हो गया ना, कोई रिमोट कोई एटोनमस सिस्टम नंबर। अब आप लोगों ने यहाँ पे कौन सी IP असाइन की है? लूप बैक है ना, लूप बैक है ना। क्या आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कोई मसला आएगा आप लोगों को BGP में? अगर मैं फिजिकल, अब देख लो ना, अनस्टेबिलिटी देख लो। अगर ये वाला लिंक डाउन होता है तो रीचेबिलिटी ख़त्म होती है, ये वाला लिंक डाउन होता है तो रीचेबिलिटी ख़त्म। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल लिंक नहीं, यहाँ पे तो लूप बैक है, लूप बैक तो डाउन ही नहीं हो सकता। जब तक राउटर अप है तब तक लूप बैक भी अप रहेगा, और अगर लूप बैक अप है तो राउटर अप है तो लूप बैक अप होगा, आपकी रीचेबिलिटी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। यही मतलब है ना मेरा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं अगर इस कमांड को यहाँ पे एंटर कर दूँ तो काम चलेगा आप लोगों का? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैंने कुछ वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन में BGP पैकेट्स का जिक्र किया था, याद है? ओपन, कीप अलाइव, नोटिफिकेशन, इसी तरह से। अब ना यहाँ से
उन पैकेट्स में एक पैकेट्स यहाँ से जब जाता है, ठीक है, और आपने यहाँ पे भी नाइबरशिप क्रिएट होगी ना, और यहाँ से भी नाइबरशिप आपने लूप बैक के थ्रू किया होगा कि 11 11 11 और 11 वही लूप बैक होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे जब वो पैकेट यहाँ से निकल के जाता है तो वो अपने साथ क्या लेके जाता है पता है आप लोगों को? सोर्स आईपी में क्या होता है, ये जो फिजिकल इंटरफेस वाला एड्रेस है यही, ठीक हो गया। फिर जब यहाँ पे वो रिसीव होता है तो वो देखता है कि अच्छा मुझे तो 1.1.1 होके आया है, ठीक हो गया। अगर ये इस साइड से आता है तो इस साइड से भी सोर्स एड्रेस यही होगा, और नाइबर में अपने कमांड क्या दिया है, ये मैं इसके साथ रीचेबिलिटी बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से एक मैसेज फिर जनरेट हो जाएगा, यहाँ से भी जनरेट हो जाएगा, जो कि वो मैसेज कहलाएगा नोटिफिकेशन का, कि कुछ मिसमैच आ रहा है आपका। अब एक एडिशनल काम आज आप लोगों ने करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही था कि लूप बैक क्यों हम कर दें कि वो एक स्टेबल इंटरफेस है। अगर लूप बैक के थ्रू आप लोगों ने नाइबरशिप क्रिएट करनी है बीजीपी में, तो एक लफ्ज़ है, एक और कमांड आज आप लोगों ने इजाफी देना होगा। अगर आप लोग नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, आप लोगों की नाइबरशिप क्रिएट ही नहीं होगी विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। और ये जो बात चल रही है आज वो है IBGP की ही। अब ना आप लोग वो ज़रा वो डायग्राम आप लोग याद करवा लो, वो जो हमने बनाया था, याद है ना कि एक राउटर यहाँ पे था, ठीक हो गया, एक राउटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और ये इसके साथ कनेक्ट, ये यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट और यहाँ पे कनेक्ट। और आप लोग को पता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये एक ऑटोनोमस सिस्टम में था, और IBGP को क्रिएट फुल मेश को यहाँ से यहाँ तक, फिर इस राउटर से यहाँ तक, फिर इस राउटर को यहाँ पे, ठीक है ना, ये सारे के साथ। अच्छा BGP में, अच्छा IBGP में हमने कितने सेशंस क्रिएट की है राउटर 2 से? दो राउटर 2 और राउटर 3 के साथ, राउटर 3 और राउटर 4 के साथ। अब लेट्स से अगर राउटर यहाँ पे है 100, फिर सब राउटर्स में क्या होगा? हाँ 99 किसके लिए? एक मिनट मैं आपको बता दूं, लेट्स से यहाँ पे इस तरह से है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 में देख लो, फिर 100 का पता लग जाएगा आपको। अगर हमने IBGP और फुल मेश टोपोलॉजी हमने क्रिएट करनी है तो क्या होगा? इस राउटर का सेशन इसके साथ, इस राउटर का सेशन इसके साथ, इस राउटर का सेशन इसके साथ, इस राउटर का सेशन, कितने हो गए? 4। फिर इस राउटर का सेशन इसके साथ, इसका सेशन इसके साथ, ये वाला सेशन इसके साथ और इसका सेशन इसके साथ, ठीक हो गए। अब यहाँ से सेशन इसके साथ, यहाँ से सेशन इसके साथ, यहाँ से सेशन इसके साथ और यहाँ से सेशन इसके साथ। वही नाइबर कोई IP होगी, ठीक है। वो नेक्स्ट हॉप का तो पता है ना कि व्हाट इज नेक्स्ट हॉप? नेक्स्ट हॉप वो है जो रीचेबल, और हमने OS पे कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ पे रीचेबल है हर एक दूसरे के लिए। BGP सेशन क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर इसका इसके साथ। यार ये क्या लग रहा है आप लोग? 100 राउटर्स में तो आप लोग पागल नहीं हो जाओगे? 100 राउटर में कम से कम आप लोगों ने 10,000 राउट्स को इंक्लूड करना है। 100 राउटर्स में आप लोगों ने 10,000 लाइन्स को आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो 5 में ये हाल हो रहा है आप लोगों का, और कॉन्फ़िगर भी आप लोग करोगे, और आप लोगों से तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर हो गया तो फिर बेबसी गर्ज पर 1,000 लाइन्स की, 10,000 लाइन्स की, कि मिस्टेक है कहाँ पे? तो इसका कोई आसान हल है हमारे पास। और ये जो फुल मेश BGP है
इसको ख़त्म करने के लिए कि हम यार हर एक का सेशन हर एक के साथ क्रिएट कर रहे हैं, इसका कोई हल है हमारे साथ कि हम ये जो नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस है, ये जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड के बीच में हम जो सेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसका कोई आसान हल है आप लोगों के नज़र में कि हम इस चीज़ से बचें? तो आसान हल बिल्कुल है हमारे साथ। हमारे साथ जो कंसेप्ट है आज आप लोगों का वो है राउट रिफ्लेक्टर। तो इसका यही था ना कि अगर 100 राउटर्स हैं, ठीक है, और हर एक पे आप लोगों ने जाके 99 लाइंस को कॉन्फ़िगर करना है, तो ये कितना बनेगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 99, 9900, वही 10,000 के करीब करीब हम पहुंच गए हैं, ठीक है। जो राउट रिफ्लेक्टर है ये क्या करता है हमारे साथ पता है? ये हमें कहता है कि आप ना एक राउटर को बना लो राउट रिफ्लेक्टर सर्वर और बाकी बनाओ राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। सर्वर और क्लाइंट का कंसेप्ट आ गया। तो आप लोगों को पता है कि अगर सर्वर और क्लाइंट एक जगह पे आता है तो जो क्लाइंट है वो डिपेंडेंट होता है हमेशा के लिए किस पे? सर्वर पे, और हमेशा के लिए वो सर्विसेज लेगा किससे? सर्वर से ही लेगा। तो ये क्या कंसेप्ट है? इसमें कंसेप्ट ये है कि लेट से आप लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पे, ये एक राउटर आप लोगों ने लगाया है, ये दूसरा है, ये हो गया तीसरा, और ये वही राउटर 100 या 99 हो गया है। अब आप लोगों ने क्या किया है कि ये इसके साथ आप लोगों ने फिजिकल कनेक्ट किया है, ये इसके साथ फिजिकल कनेक्ट है, ये इसके साथ फिजिकल कनेक्ट, ये इसके साथ फिजिकल कनेक्टेड, और ये इसके साथ। तो सारे के सारे क्या हैं? IBGP में कंसेप्ट IBGP का है। EBGP में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना हमने EBGP में एक होप को छोड़ के दूसरे होप के साथ नाइबरशिप की हो। ठीक हो गया। लेट्स से मैंने ये किया है कि ये मेरा हो गया है राउटर रिफ्लेक्टर सर्वर। अब देख लो आप लोगों ने क्या करना है इस राउटर पे, और अच्छा हर एक राउटर पे तो एक एक नाइबरशिप आप लोगों ने क्रिएट करनी है, ठीक है ना, और फिजिकली कनेक्टेड हैं। तो राउट रिफ्लेक्टर सर्वर पे भी आप लोगों ने क्या करना होगा? वही उसके साथ सिर्फ नाइबरशिप क्रिएट करनी है ना। देख लो यहाँ से आपने क्या किया है, राउटर ये है राउटर 99, तो राउट रिफ्लेक्टर सर्वर पे आपने क्या करना होगा? वही सब राउटर्स है ना, 100 फिजिकल क्या करने हैं आपने? नाइबरशिप यार देगी ना, इसके साथ तो कोई नाइबरशिप क्रिएट करनी होगी ना आपने, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ क्रिएट नहीं करनी होगी, राउटर 2 के साथ, राउटर 3 के साथ, राउटर 4 के साथ, राउटर 99 के साथ, सर्वर से 99 लाइन ये हो गए हैं। और फिर आप लोगों ने क्या करना है? अब ये नहीं कि इसका सेशन इसके साथ क्रिएट होगा, फिर इसका इसके साथ क्रिएट होगा, फिर इसका इसके साथ क्रिएट होगा, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अब तो हम आसानी की तरफ जा रहे हैं ना। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट से सर्वर के साथ एक फिजिकल नाइबरशिप क्रिएट करनी है आपने। तो 99 लाइन वही होते हैं। कितने लाइन बनते हैं? 198। 10,000 से सीधा आप आ गए हो 198 लाइन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। इसमें होता क्या है देख लो, अगर ये वाला जो क्लाइंट है ना, ये अपने इंफॉर्मेशन सर्वर के साथ शेयर कर देता है, ठीक हो गया। फिर ये इसी इंटरफेस को छोड़ के, इसी क्लाइंट को छोड़ के ये इसी के साथ भी शेयर करेगा, ये इसके साथ भी शेयर करेगा, ये इसके साथ भी, और ये इसके साथ भी, एंड वाइस वर्सा। अगर यहाँ से कोई अपडेट आती है यहाँ से, तो वो क्या करेगा,
इस राउटर को छोड़ के इसके साथ भी शेयर, इसके साथ भी शेयर, इसके साथ भी शेयर और इसके साथ भी शेयर, और ये वाला तो होगा ही नहीं। ये वाला कंसेप्ट आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा था, याद करो, एरिया ज़ीरो का कंसेप्ट जो आप लोगों ने पढ़ा था, लूप अवॉइडेंस का, लूप प्रिवेंशन का। तो वही मैचिंग कंसेप्ट यहाँ पे है, लेकिन ये तो लूप अवॉइडेंस नहीं है, ये आप लोगों पे कॉन्फ़िगरेशन का जो बर्डन था उसमें आसानी के लिए है, आप लोगों से वो बर्डन कम होने के लिए है, आप लोगों के ज़िंदगी में आसानी के लिए है। अगर 99 लाइन में भी कोई मसला, पहले तो होगा ही नहीं, होगा भी तो 10,000 लाइंस में वो आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आपके राउटर का प्रोसेसर इतना यूज़ नहीं होगा, मेमोरी इतनी कंज्यूम नहीं होगी जितना फुल मेश बीजीपी में हो रहा था आप लोगों के साथ, वो चीज़ ख़त्म हो गई। हाँ नहीं, सिक्योरिटी इशू कोई भी नहीं आएगा। मैंने ये नहीं कहा है कि आपने किसी बाहर के ट्रैफिक को अलाउ करना है, ठीक हो गया। तो क्यों फुल मेश बीजीपी में ऐसा हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे सिक्योरिटी इशू नहीं था? क्या कर सकते थे हम? तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ पॉलिसीज यहाँ पे मैं आसानी से लगा सकता हूँ, मतलब अगर देख लो ना, आपने 10,000 बंदों को ब्लॉक करना है या 10,000 लाइंस में पॉलिसी लगानी है, वो आसान होगा या 198 में आसान होगा? तो अभी तक तो हमने वो भी नहीं पढ़ा था कि IBGP सिक्योर है या अनसिक्योर, हमने तो कोई जिक्र किया ही नहीं है। आपने सिक्योर करना होगा तो बिल्कुल आप वो जहाँ तक आपने पढ़ा है क्या पढ़ा था आपने, ACL, वो उसके थ्रू आप कर सकते हो। हाँ, आपने कोर को सिक्योर करना है तो आप फिर वही बात पे आ जाओ, खर्चा करके आप फोर्टिनेट पढ़ो, आप पेलो अल्टो पढ़ो, आप FTD पढ़ो, तो आप फिर वो, हाँ अब मैं सिक्योर, हाँ अब वहाँ पे फायरवॉल में BGP मैंने कॉन्फ़िगर की है और मैंने आउटफ्लो पे और इनफ्लो पे और वो सिक्योरिटी लेवल पे मैंने, हाँ 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 पढ़ाएंगे आप फिर। हाँ तो यही बात है। तो आप लोगों ने ये जो है अपनी ज़िंदगी में आसानी के लिए एक दूसरा कंसेप्ट देख लिया है, ठीक हो गया। तो जो हमारी टोपोलॉजी है, एक टोपोलॉजी पे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा और फिर बाकी आप लोगों ने करना है, ठीक हो गया। लेकिन आज एक इजाफी काम ऐड होगा आप लोगों के टोपोलॉजी में, और वो इजाफी काम क्या होगा अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि देख लो, ये था हमारा राउटर 2 हैं, ये था हमारा राउटर 3 आप लोगों के टोपोलॉजी के मुताबिक, और ये था हमारा राउटर, चलो यार मैं कंप्लीट टोपोलॉजी को ड्रा कर देता हूँ क्योंकि लकीर के फकीर बहुत है, ठीक हो गया। वही है कि ये कनेक्ट होगा इसके साथ, फिर ये कनेक्ट है इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ पे एक लेन होगा, ठीक है। एड्रेसेस तो मालूम है ना कि यहाँ पे 1 वाला नेटवर्क है, मैं भी एक नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा। फिर ये है 2, ये होगा 3 और ये हो गया है जी आप लोगों का नेटवर्क 4। अच्छा, इससे और कोई आसान हल आप लोगों को मिल सकता है राउट रिफ्लेक्टर से? कोई और हो सकता है आप लोगों का? तो नहीं, बस ज़्यादा मीठा नहीं होना है आप लोगों में, ठीक है ना। फिर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, और आप लोगों ने ज़्यादा सोचना भी नहीं है इसमें, ठीक हो गया। क्योंकि अभी ना जो होने लगा है आप लोगों के साथ, मैंने समझाया बहुत आसान तरीके से है। कल मुझे शुएब, और यहाँ पे 100.0 और यहाँ पे है 150.0 और यहाँ पे है 200.0, ठीक है।
ये आप लोगों का है एक एटोनमस सिस्टम, ठीक हो गया। ये है आप लोगों का दूसरा एटोनमस सिस्टम। यार देख लो भाईजान, जो आप लोग कर रहे थे ना EBGP, तो वहीं पे अभी भी वही EBGP मौजूद है। जो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है ना वो इस जगह के लिए पढ़ा है आप लोगों ने, वही OSPF भी आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। यहाँ पे भी EBGP ही होगी। अच्छा, आज एक लूप बैक में यहाँ पे ऐड करूँगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर आप लोगों ने लूप बैक के थ्रू नाइबरशिप करनी है तो किस तरह से करनी होगी। एक होगा यहाँ पे और एक होगा यही, और वही कि ये जो है 44 हाँ। अब तो अभी तो आप लोग, आपको अभी समझ आ रही है ना कि स्टेबल कौन सा वाला है मेरे लिए, ठीक है ना। तो अभी आप होशियार हो रहे हो, अभी आप है टाइम आप में थोड़ा सा और भी जल्दी बसरमान यू बगवल, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये वाला कंसेप्ट भी होगा और इसमें मेरे लिए आसानी होगी और इसमें मेरे लिए ये एडवांटेज होगा, ठीक है। तो फिर बस वो टाइम पता नहीं कब होगा क्या आपको। हाँ, अब हमने ये नहीं करना है कि यहाँ से यहाँ जो हम कर रहे थे ना कि यहाँ से ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर वहीं से ये स्टार्ट कर दो, या ये अभी वो वाली चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है। आप लोगों ने OSPF कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। और OSPF के बाद आप लोग देखते रहो कि आज मैंने नाइबरशिप किस तरह से क्रिएट करनी है। अच्छा, मैं काम करूँगा सिर्फ, और काम यही होगा कि देख लो यहाँ पे ना वही 4 स्टैटिक राउट्स भी है, ठीक है। 1 2 3 4, और वही अलमशहूर स्टैटिक राउट है 192 168 4.0 5.0 6.0 और 7.0। ये होगा आप लोगों का राउट रिफ्लेक्टर सर्वर, ये होगा राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, और ये भी होगा राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। अभी ना आप लोग कहोगे सर ये राउट तो ये जितने भी राउट्स हैं ना, ये जो 4 स्टैटिक राउट्स हैं और यहाँ पे ये वाला राउट है, ये तो यहाँ पे इसको भी मिल रहा है, ये तो यहाँ पे इसको भी मिल रहा है, और ये दोनों रीचेबल हैं। क्लाइंट सर्वर का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल बेशक आप लोगों ने ठीक सोचा है। यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा का जो है वो पता नहीं लगेगा। 100 राउटर लो आज, उसी में देखो, ठीक है। 200 राउटर्स लो, कॉन्फ़िगर कर दो GNS में, लग जाएगा पता फिर आप लोगों को। और मैं एक टास्क भी दूंगा अभी राउट रिफ्लेक्टर पे, वो करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अच्छा हमजा से आपको जौन सा राउटर पसंद होगा वो करोगे। हाँ, मैं एक टोपोलॉजी में अभी आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आपने फिर एक चीज़ सोचनी होगी, उसी चीज़ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गए। तो वही होगा, ठीक है। अब देख लो ना, अब अगर मैं कहूँ कि आपने एक चीज़ सीखनी है ना, तो आप किससे सीखोगे नेटवर्किंग के बारे में? अगर आपने कुछ सीखना है, ठीक है ना, तो आप किससे सीखोगे? स्वाद से, जिसको आती होगी जिसको आती होगी, ठीक है। अब ये आपने सोचा है ना कि जिसको आती होगी मैंने उससे सीखना है, हैं? लेकिन अगर आप जाओगे और किसी और के सामने बैठे हो कि चलो मुझे ये सिखाओ, और उनको खुद नहीं पता कि क्या सिखा दूँ मैं आपको, तो क्या लगता है आपका काम हो जाएगा? तो यही चीज़ है कि आपने सोचना होता है कि जो मैं सीख रहा हूँ या मैं जिसको सर्वर बना रहा हूँ, तो वो कौन सा वाला राउटर होगा
और उसमें क्या क्या खसूसियत होगी। अच्छा तो ठीक हो गया। सर इसे तो एक राउटर में बहुत सारा बर्डन नहीं हो जाएगा। 10 हो गया। उसे एक राउटर में बहुत सारा बर्डन नहीं हो जाएगा, लाइक 99 राउटर्स कनेक्ट करना कुछ तो सर्वर हमेशा वही होता है जो तगड़ा होगा। थोड़ा सा अपग्रेड नहीं होगा और राउटर से। मैंने कहा वो हर लिहाज से तगड़ा होना चाहिए, हर लिहाज से वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। मेमोरी के लिहाज से, प्रोसेसर के लिहाज से, हर लिहाज से। अच्छा आप लोग ना ये जो नाम क्या है भला, सिक्योर CRT, इसको इंस्टॉल कर दो अभी। ठीक हो गया ना, आपने किया, काम कर रहा है। हाँ तो कुछ करने के लिए कुछ होना, छोड़ या क्या कोई ना। 50.1 255.255.200 और नो शटडाउन इंटरफेस सीरियल 1/0 और IP एड्रेस, और IP एड्रेस में क्या है यहाँ पे 111.255.000 और नो शटडाउन। ठीक हो गया। इंटरफेस सीरियल 1/1 और IP, ओहो 1/1 नहीं, इंटरफेस सीरियल 1/3 और IP एड्रेस यहाँ पे कौन सी IP है 4.111.255.000 नो शटडाउन इंटरफेस FFA 0/0 नो कीप अलाइव। ठीक हो गया। फिर राउटर 2 कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक 0 और IP एड्रेस क्या 22.22.22.22.255 अलग अनुकुना मखरे ये बंदा बलौल बल देखना सी खड़े दलाता जमियत की 200 न सही और कहीं पर मन सड़े बदी का दिमा दादा तू ना मखवा दा गोरा दा तो दलता नास के नु दगा समा सलाना के खैर दम मख तसम के कवा रो बल देखना विजदा सफी दाल चार तरी मख की सनदी वी बदी आदत पानी ज़नी मैं उधर दादा पता है देश रखो साग मयाना है सीरियल द शुएब पशंद्रना पर्सनालिटी दे गोरा द शुएब तरफ माशाल्लाह दा सुगोरे कसंगा न द योनिम कस दा गलत द्रुनी कना अंदाज او دغه نو دا بس ګوره دا دغه زنانه چې علي سپک ته خو لکه ما خو نه دی کتلی چې څونه وزن علي څونه وزن دی کم دی زما 79 80 دی शुएब 89 200.100.150.1 ګوره دلته ګورئ خبره ایګانو کې یو کمال شته چې زه څه کوم په کم کم باندې لوبې کنفیګر کوم ٹھیک ده کنه تو 1/1 اور دا میلمه د چا سره راغلی دی 211 چا سره راغلی تا ودونه شاته کېنولی دی रोड दी देखा रोड
देगा ना। नेटवर्किंग शेयर दियो लेवल को do show IP interface brief दलानुम शिकलत हो mismatch configuration दे सरा interface of A0 by 0 200 100 200.1 the सुफियान दली बयान है रागली 1/2 और IP एड्रेस 31122555000 और नो शो। ठीक हो गया। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है जी कि आप लोगों ने करना है इंटरफेस सीरियल 1/3 और यहाँ पे IP है 4112255000 और नो शटडाउन इंटरफेस लूपबैक 0 और इंटरफेस IP एड्रेस 444444255525.255 और बस। अब यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके वेरीफाई करो कि इंटरफेस सारे के सारे अप है, तो बिल्कुल अप है। ठीक हो गया। दूसरा तो पता था ना आप लोगों को, फिल्टर भी लगा सकते हो कि जी पाइप साइन यदि लैपटॉप की कमी हो वो और एक्सक्लूड डाउन। ठीक है ना। या आप लोग क्या कर दो कि इंक्लूड कर दो किसको, आप इंटरफेसेस को। तो दोनों से आप लोग ये फजूल में जितने भी सारे इंटरफेसेस है इन सबको आप लोग रिमूव कर सकते हो। अच्छा ये अब आप लोगों को पता है कि सारे इंटरफेसेस ठीक है ना। अब दूसरा काम क्या है आप लोगों का, EBGP सेशन क्रिएट करना राउटर 1 से राउटर 4 के साथ और राउटर 1 से राउटर 2 के बीच। ठीक है, ये काम मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कर। सबसे पहले तो मैंने ये वाला काम करना है, ये वाला EBGP वाला काम। ठीक, ये वाला EBGP का सेशन क्रिएट करना है और ये वाला EBGP का सेशन क्रिएट करना है। तो चलते हैं और क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों ने आना है यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर BGP एटॉनमस सिस्टम कोई भी हो सकता है, 10 हो गया लेकिन हमजा यार ना बोतल के ऊपर आओ TF नहीं था। और राउटर BGP 10। अच्छा नाइबर कौन है? नाइबर है 112, फिर रिमोट S 200। चलो 299 हो गया है आज। ठीक है, एक 10 है एक 299 है। दूसरा है नाइबर 4.1.1.2, रिमोट S 299, नेटवर्क 200.100 क्रिएट हो गया है सेशन। ठीक है, अब आप लोग ना या तो ये करो EBGP का सेशन क्रिएट करो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा पहले स्टेप में आप लोग OSPF को कॉन्फ़िगर करो, एक दूसरे के लिए रीचेबल बनाओ। ठीक हो गया। तो आप लोग को OSPF का पता है कि कहाँ पे चलाना है, तो राउटर OSPF 1 और यहाँ पे लिख लो डू शो IP एलियासेस। किस किस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना है आप लोगों ने, याद तो है ना इंटरफेसेस पे OSPF, इस इंटरफेस में ये वाला क्या राउटर है बार में सही और ये वाला जो लूपबैक है, आज आप लोगों ने लूपबैक को भी एडवर्टाइज करना है, क्योंकि लूपबैक भी मुझे रीचेबल होना नहीं चाहिए। वो उनके थ्रू तो मैंने BGP सेशन क्रिएट कर दी है, तो वो भी OSPF में होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने आना है यहाँ पे
और नेटवर्क 0 0 0 एरिया 0, नेटवर्क ये 0 0 0 एरिया 0, और नेटवर्क ये और 0 0 0 और एरिया 0। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, सिक्योर सीआरटी में अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, जिस तरह OSPF को हमने कॉन्फ़िगर किया था पर प्लेटफॉर्म या पर डिवाइस या पर इंटरफेस, ठीक है ना, तो वो आप लोगों ने करना एक राउटर पे करना है। और आप लोग कह रहे हैं कि यार ये राउटर 1 पे मैं कर रहा हूँ, सेम राउटर 2 पे भी हो जाए, सेम राउटर 3 पे भी, सेम राउटर 4 पे भी, सेम राउटर 10, सेम राउटर 100 पे भी, तो पॉसिबल है इसमें, ठीक है ना। वो किस तरह से है, वो आप लोगों ने आना है यहाँ पे एडिट में, और एडिट में आप लोगों ने आना है ये गो टू कमांड विंडो में, और यहाँ पे लिख लो अभी ये ना, आप लोग टाइप करोगे तो बस ये आगे भी जाएगा और ये यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो इसका मैं फिर आसानी से समझा दूंगा कि आप लोग किस तरह से करोगे। अब मैं इसको क्या, हाँ GNS पे क्यों आपको समझ गई, OSPF 1 और डू शो IP aliases, ठीक है कर लूँगा। नेटवर्क, अच्छा मैंने वीडियो बनाई है, मज़े की बात मैं बता दूं, इस पे मैंने वीडियो बनाई है कि सिक्योर सीआरटी आप लोगों ने किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से ये फंड्स कलर्स और ये सब कुछ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि समझ ही नहीं आएगी आप लोगों को, भला क्यों, वॉइस नहीं है उसमें कि ये ऑप्शन आप लोगों ने क्लिक करना है, ये नहीं क्लिक करना है, तो वो कभी कभी वो माउस आता ही नहीं है, सीधा काम आगे निकल जाता है। तो ये काम हो गया है उसमें। तो अब दूसरे वीडियो का इंतज़ार करते रहो आप लोग। राउटर OSPF 1, चलो वो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, फिर वहीं से आप लोग देख लेना। डू शो IP aliases, ठीक यार, यही मसला शुरू हो गया। नेटवर्क भाई शुरुआत थी और MPLS की खली बस MPLS बखल लैपटॉप का MPLS यार शोए बजे दे MPLS को कार वक्त करना दे VPN अगटोल कॉन्फ़िगरेशन होना टाइप का पता लगी पर वर्ड मैंने नोटपैड ना वर्ड की ठीक है जी साफ सरदा शेयर जगह सीधा गरीबान कुछ आगवी नहीं नो दे खबर है आ गिरे गई बताओ समाज को अगला जम का वो तो नहीं रहता। हाँ तो चलो काम, हाँ बोली पटू डिजिटल शवे दे हाँ जवे दा अली दावली तवज्जो दे बस पता की सिगरेट की था, हाँ सेवल सिगरेट की तवज्जो दे चढ़ था, हाँ कभी का जोर ले शवे अली गोर दा कारूंगा मैं कहो और कोटे माशूम ये तो वक्त जमान देख कर लग रहा है। GP को हम कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने किया राउटर BGP 20, अच्छा वैसे ना आप लोग फिर इस पे दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम क्रिएट भी नहीं कर सकते, ये पता है तो
अगर मैंने ये क्रिएट किया है ना राउटर बीजीपी ये, तो अभी देख लो मैं अगर 299 क्रिएट करना चाहूँ तो देख लो एक ऑटोनमस सिस्टम। अच्छा पहले आप लोगों को ये ख़त्म करना होगा जी, ये करो और ये नहीं 20 ख़त्म करना है। ख़त्म। अब राउटर बस गुजारा करो यार द लैपटॉप सर ठीक तरह से चीज़ दगा हल दें दा कर ला लटो तवज्जो बहुत राउटर कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी 20 इसको मैंने करना है 9 राउटर बीजीपी 299 है। अच्छा देख लो अब नाइबर 22 22 22 22 रिमोट एएस 299 33 33 33 और 33 ठीक हो गए अब। लेकिन कमांड यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अब आप लोगों ने ये लिखना है कि नाइबर 33 33 33 33 33 अपडेट सोर्स लूपबैक 0 स्पेसिफाई रिमोट हो गया है क्या ना ना लैपटॉप थी नहीं दे हल्दा दे बस गुजारा मंगा। दूसरा नाइबर कौन है इसके लिए नाइबर 1.1.1 और रिमोट एएस फिर वही अपडेट सोर्स टू बैक 0 आप लोगों ने हर हाल में टाइप करना होगा। ठीक हो गया। और अब आप लोगों ने आना है राउटर 2 पे 3 पे सॉरी राउटर 3 पे आने के बाद आपने किया कॉन्फ़िगर टर्मिनल है ऑलरेडी राउटर एग्जैक्ट राउटर बीजीपी क्या है 299 नाइबर इसका एक नाइबर है 22 22 22 22 ठीक हो गया। और रिमोट एस 299 फिर नाइबर 44 44 44 44 रिमोट एस 299 बस ठीक है। आप शो और आप लोगों ने करना है क्या भला दूसरा का यहाँ पे राउटर बीजीपी 299 नाइबर 33 33 33 33 और रिमोट एस क्या 299 और नाइबर 4.1.1.1 और रिमोट एस अब ना अप होने दो इसके नाइबरशिप को कि ये नाइबरशिप अप होता है तो फिर हम आगे काम सबर 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 चलो अप हो गया है वहाँ पे यार ये 33 के
साथ अप हो रहा है? हाँ, क्यों? वो कोई फिजिकल इंटरफेस से हेलो भेज रहा है नाइबरशिप के लिए। वो अब मैच हो, वो कह रहे कि भाईजान यहाँ पे अपना डिबगिंग ऑन कर दो, खुद ब खुद आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो अगर मैं आप लोग डिबगिंग ऑन कर दूँ, खुद ब खुद देख लोगे कि एक मैसेज आएगा नोटिफिकेशन का, और बीजीपी में नोटिफिकेशन की जो मैसेज, अगर नोटिफिकेशन मैसेज आती है तो वो एक बुरी खबर है कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है, तो वो मसला आपने हल करना होता है। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर ये लूप बैक हैं तो लूप बैक में के नाइबर 33 33 33 33 और अपडेट सोर्स लूप बैक 0 अपडेट। वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना? चलो यहाँ पे नाइबरशिप अप हो गया है। अब ना यार अब काम जो दूसरा काम है वो करते हैं हम, और वो काम क्या है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्टैटिक राउट्स क्या थे ना यार, देख लो मैंने अभी तक ये किया है, ये राउट से होके यहाँ तक तो आ गया होगा, ये तो मुझे पक्का है, ठीक है। लेकिन अब ना ये वाला काम भी करना है मैंने, ठीक है। तो ये स्टेप भी हम ऐड कर देते हैं, और फिर मैं आप लोगों को एक मज़े का चीज़ लगा हूँ, वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट वही पे पड़ा हुआ है। राउट 192.168.4.0 255 255 255.0 नल 0 5 नल 0 6B नल 0 7B नल 0 डन हो गया। अब दूसरा काम क्या है? राउटर BGP 10 रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, बस बात खत्म। और इसके काउंटर को आप लोगों ने क्या करना है? काउंटर को आप लोगों ने लेके आना है खुद ब खुद 0 पे के क्लियर IP BGP स्टैटिक। काउंटर 0 हो गए। अब आप लोगों ने देखना है कि BGP टेबल कंप्लीट है या नहीं। शो IP BGP नहीं है, वे करना होगा भी आप लोगों ने। तब तक मैं पॉज कर देता हूँ। अब ना ये लो, BGP टेबल कंप्लीट है, और आप लोगों को पता है कि बेस्ट पाथ ये वाला सेलेक्ट करना है। क्यों? हाँ, ये वाला क्यों? राउटर ID एट्रीब्यूट की वजह से यार, तस में दफ हो रहेगा आवाज कीजिए। और अगर मैं करूँ शो IP BGP समरी, तो ये देख लो जरा, क्या आपको कह रहा है कि ये जो 22 नाइबर हैं और 44 आप लोगों को पता है ना कौन कौन है ये? 5 राउट ये सेंड कर रहा है, 5 राउट ये सेंड कर, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। राउटर 4 देखते हैं, शो IP BGP ये जगह देखने वाली है। ये कौन है? राउटर 3। ये कोई प्रीफिक्स सेंड कर रहा है या इससे यहाँ पे कोई प्रीफिक्स रिसीव्ड हो रहा है? कौन रिसीव सेंड कर रहा है? कहाँ से रिसीव हो रहा है? अब मैंने करना क्या है? अब मैंने क्रिएट करना है राउट रिफ्लेक्टर, और मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा जो राउट रिफ्लेक्टर है वो होगा ये राउटर 3, ठीक है ना? हाँ, दस हो जा रहा है।
राउटर पर दे जरा जी। हाँ, तो यही तो हम पढ़ रहे हैं ना, सब्र करो, हौसला करो, हौसले से काम लो, ठीक है। और दूसरी बात यह कि ये आपका बैकबोन है, ठीक है। और वो जो था वो ISP था ना, हमने कहा था। अच्छा, ये राउटर 2 पे भी यही मसला है, देख लो, ये देख लो ज़रा, शो IP BGP समरी। ठीक है ना। अब जैसे मैं राउटर रिफ्लेक्टर को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नाइबर 22 22 22 स्पेस क्वेश्चन मार्क राउट रिफ्लेक्टर दा तख्कारी राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट दादे हामी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, नाइबर राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। मैं खुद कह रहा हूँ 22 22 22 का कि तुम मेरे क्लाइंट हो, ठीक है। मान लिया, ठीक है। नाइबर 33 44 44 44 44 और इसको भी कहना है कि तुम भी मेरे क्लाइंट हो, कह दिया है मैंने। अच्छा, उसको नहीं कहना पड़ता कि ये आपका सर्वर, ठीक है। खैर दें, मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए। आज आप लोग सिर्फ देखते रहो, मैं करूँगा, आप लोग तमाशा करो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हो गया है क्लाइंट सर्वर, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहे, अभी ये देख लो, अब क्या हो रहा है कि देख लो, ये वाला जो है ना, ये तो हमारा वो सोर्स है ना, सोर्स भेज रहा है इसको भी, सोर्स भेज रहा है इसको भी, फिर ये शेयर कर रहा था इसके साथ और ये शेयर कर रहा था इसके साथ, यही चल रहा था। और आप लोगों को मैंने वेरीफाई भी किया था। अब क्या हो रहा है, अब इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उसको उठा के इसके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन इसके साथ अभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल्स है कि स्मॉलेस्ट का जो छोटा राउटर आईडी होता है ना, स्मॉलेस्ट राउटर आईडी को कॉपी करके वो लार्जेस्ट राउटर आईपी पे पेस्ट कर देता है। हुआ है, देख लो, ये 200.0 था ना, और इसके लिए 100.0 है, तो इस पे ये राउट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को राउटर 2 पे दिखा दूं, तो आप लोग देख सकते हैं।
ये है राउट रिफ्लेक्टर का कंसेप्ट। अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है, अच्छा अगर ये प्रैक्टिस किसी ने किया, अगर ये प्रैक्टिस किसी ने किया तो उनको राउट रिफ्लेक्टर की समझ आ गई। अगर किसी ने नहीं किया बादशाह ये लेट से हो गया है राउटर 1, ये जी हो गया राउटर 2, ये हो गया राउटर 3, और ये हो गया है राउटर 4। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक वो लेन नेटवर्क आप लोग ऐड कर दोगे, ठीक है, और लेन नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पे 1 2 4 स्टैटिक राउट्स भी अपनी मर्जी है, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ, ये हो जाएगा दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। आपने कॉन्फ़िगर किया होगा EBGP, आप लोगों ने करना ये है, इसका सेशन क्रिएट इसके साथ और इसका सेशन क्रिएट करना है इसके साथ। जरा मतलब दाशी दे नाई पर बो खाई चिस्ताना ही बर्दा दें और दे वो चिस्ताना ही बर्दा दे तो ब्याह खाई चिस्ताना ही बरिया उदा दे या उदा दे, तो कोई यही था ना। लेकिन 2 और जो 4 वाला राउटर है ना, ये दोनों, इन दोनों के बीच में ये वाला सेशन नहीं होना चाहिए, ये सेशन नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ना आप लोग ये सेशंस कंप्लीट करते हो ना, OSPF भी आप लोगों ने अच्छा होगा, OSPF किस किस नेटवर्क पे चलाया होगा आप लोगों ने, वो भी आप लोगों को मालूम। OSPF आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया होगा जी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, अगर लूप बैक के थ्रू आप लोगों ने करना है तो यहाँ पे एक लूप बैक है, लूप बैक पे छोड़ दो, ठीक है ना, फिजिकल इंटरफेस पे रहो, और यहाँ पे भी OSPF होगा, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना ये होगा कि जैसे आप लोग ना ये राउट्स देख लोगे, इस राउटर पे ये रीचेबल होंगे, शो IPBGP करके राउटिंग टेबल कंप्लीट, BGP टेबल कंप्लीट। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे भी कंप्लीट। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो इनकम्प्लीट होगा, और इससे आगे इसका मतलब यही है ना कि 1000 भी होंगे ना तो 1000 के लिए वो इनकम्प्लीट ही होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, राउट रिप्लेक्ट, या तो वही इनडायरेक्टली सेशंस क्रिएट करो। मैं ना ये वाला जो राउटर है इसको मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा राउट, ये वाला रीचेबल है ना, सॉरी यहाँ पे राउटिंग टेबल कंप्लीट है, लेकिन इसके आगे जो है राउटिंग टेबल और BGP टेबल इनकम्प्लीट है, तो ये वाला मैं राउटर रिप्लेक्ट कर दूंगा। इसके आगे जितने भी है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लाइंट्स ये होगा सर्वर, और बाकी सारे के सारे क्लाइंट्स, और ये सर्वर हो जाएगा, तो बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं ये वो उनको रिफ्लेक्ट करेगा वही राउट्स। और वही कमांड आप लोगों ने देनी होगी कि नाइबर 1.1.1.1 और राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, फिर 1.1.1.2 राउट रिफ्लेक्टर ये, और वही कमांड से आप लोग अगर 1000 राउटर है आप लोगों ने सिर्फ एक लाइन में वो काम करना होता है, ठीक हो गया। ये था राउट रिफ्लेक्टर का कंसेप्ट, और टोपोलॉजी वही है
आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था कल एक लैब, और वो लैब कौन सा था पता है आप लोगों को? बीजीपी का राउट रिफ्लेक्टर का। अभी ये ना लेट से एक दिन गुजर गया है, ठीक है। तो वो जो सा लैब था ना, उसमें आप लोगों ने बीजीपी कॉन्फ़िगर किया था थ्रू लूपबैक, और फिर आप लोगों ने क्रिएट किया था राउट रिफ्लेक्टर भी। कोई आसानी है इसमें? अगर मैं दिखा दूँ आप लोगों को शो शो रन, अच्छा वही काम है ना, फिल्टर्स सेक्शन राउटर बीजीपी, ये लो एक फिल्टर लगा दिया है मैंने, ये आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था ये जी। ये अगर मैं नोट पे कर दूँ, अच्छा और दूसरा भी आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों ने क्या करना है, रनिंग कॉन्फ़िग, और अगर कुछ भी नहीं याद तो वो तो याद है ना, क्या ये यहाँ पे लिख लो, ये इसमें क्या हो गया है पता है आप लोगों को? सेम टाइम पे OSPF, और अगर BGP आपने देखना है तो ठीक है। जब ना अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा अभी, चलो छोड़ो, ये वो प्लस राउटर भी हो है, वो भी है इस तरह से। यार ये ज़रा देख लो, इसमें सोच लो हम ना जो काम कर, अच्छा इसमें एक और लाइन भी ऐड था, वो तो मैं भूल गया हूँ अभी। वो इस तरह से था ना कि नाइबर, अच्छा मैं अगर आप लोग नोटपैड को यूज़ कर सकते हो ना, तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत आसानी भी आ सकती है, ठीक है। कॉपी पेस्ट और अपडेट सोर्स लूपबैक 0, ये काम किया था आप लोगों ने ना, ये काम किया था आप लोगों ने। अच्छा ताज़ा ताज़ा पढ़ा है आप लोगों ने, इतना टाइम है, एक दिन गुजर गई होगी बस। हाँ किसी के माइंड में तो ये सदियाँ गुजर गई हैं, हमने कभी सुना था ये, ठीक है। तो उन लोगों का तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा, ठीक है। इसमें आप लोग देख लो, अगर हम राउट रिफ्लेक्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं 100 राउटर्स के लिए, आसान है या मुश्किल है? हर एक राउटर के लिए फिर से 3 लाइंस, ठीक है। वो फुल मिश BGP वाला काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हर एक राउटर के नाइबरशिप क्रिएट करने के लिए 2, और फिर एक राउटर रिफ्लेक्टर, 3 लाइंस आप लोगों ने लिखनी होगी। थोड़ा मुश्किल है, अभी काम में मुश्किलात आती भी है, ठीक है। तो इसका कोई आसान हल है आप लोगों के माइंड में? अच्छा आसान हल कब हमें मिलता है कि हमारे पास कुछ कॉमन हो, ठीक है, तो फिर हमें कोई ना कोई क्लू मिलती है। तो आप लोगों के ख्याल में इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आप लोगों को? यार आप लोगों ने पढ़ा था एक चीज़, एम्बेडेड इवेंट मैनेजर, FL ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। वो ना वो कंसेप्ट तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अच्छा ये BGP किसी ने बनाई होगी, डेवलपर्स हैं, ठीक है। उन डेवलपर्स को भी यही फील हो गया होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, हमारे लिए भी मुश्किल है, ठीक है।
और मैंने कहा कमी तब आ सकती है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ कॉमन हो, ठीक है, और वो 10 हो, तो हम 10 से वो ख़त्म करके 2 पे ले जाते हैं, 3 पे। हम कहते हैं यार इतना ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इस कमांड्स में कुछ कॉमन है नहीं, हर एक दूसरे से डिफरेंट है, हाँ है ना, हर एक दूसरे या आईपी के बेस पे बदल हैं या किसी न किसी चीज़ पे तो बदल है ही हैं। जैसे हम वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ 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 और उसमें फिर उसको मतलब फॉर एग्जांपल कॉल करते हैं, वो भी तो एक प्रोग्राम है ना। हाँ तो वो सेम था, लेकिन हम फिर उसे कॉल करते थे फंक्शंस में, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ना वही वही फंक्शंस वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल फंक्शंस वाला, बिल्कुल आपने सही दिया है एग्जांपल, कॉल करना होता है हमें, ठीक हो गया यार। इसमें लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन नज़र ही नहीं आ रहा है ना आप लोगों को, हाँ लेकिन है, आप लोगों को नहीं आ रहा है नज़र। ये वाला हिस्सा ज़रा देख लो, ये काम नहीं है, और भी बहुत कुछ काम है। ये इन तीनों लाइंस में ये वाला काम, इन तीनों लाइंस में ये वाला काम, ये अब अगर आप लोगों ने कुछ कॉमन, अच्छा ये अगर बर्डन और भी कम करना है अपने आप से, तो बीजीपी में एक ऑप्शन मौजूद है जिसका नाम है पियरिंग ग्रुप। हमने एक ग्रुप क्रिएट करना है और उसी ग्रुप के साथ पियर करना है, बस खलास काम होगा आप लोगों को। किस तरह से? सबसे पहले हमने क्या करना है पता है आप लोगों को? अच्छा ये पियरिंग ग्रुप भी आईबीजीपी में है सिर्फ, ठीक है, पियरिंग ग्रुप भी सिर्फ और सिर्फ आईबीजीपी में। तो हमने क्या करना है जी, हमने राउटर रिफ्लेक्टर को भी सेलेक्ट करना है और हमने नाइबर शेप भी क्रिएट करनी है। अच्छा राउटर 2 पे कितने नाइबर शेप्स हैं? 2। वो तो हमने राउटर रिफ्लेक्टर के थ्रू, अच्छा पहले हमने क्या किया है आप लोगों को पता है? वो फुल मिश वाला बर्डन हमने राउटर रिफ्लेक्टर पे कम किया है, ठीक है ना, कि वो जो इनडायरेक्टली सेशंस क्रिएट हो रहे थे वो हमने राउटर रिफ्लेक्टर के थ्रू कम किया है, याद है ना। आईबीजीपी अभी इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ राउटर 2 पे, सिर्फ और सिर्फ राउटर पे यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ है, बस ये वाला सेशन तो ख़त्म किया है ना हमने, और राउटर 4 से ये वाला सेशन हमने ख़त्म किया है, ठीक है। तो इन दोनों पे तो बर्डन है ही, ईबीजीपी तो क्रिएट ही होगी। अच्छा एक लाइन, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है और वो इसके लिए है बस, और यहाँ पे जो एक लाइन है वो इसके लिए है। यहाँ पे तो ये वाला राउटर तो है ही नहीं, ये तो ईबीजीपी में तो कोई ज़्यादती काम है ही नहीं, एक लाइन है वो आप लोग लिख सकते हो, एक लाइन से भी भला कोई कम हो सकता है। तो इसी तरह से राउटर 2 पे भी इस टाइम एक लाइन है इसके लिए और इस पे भी एक लाइन है इसके, लेकिन यहाँ पे ना वो कचरा यहाँ पे है। राउटर रिफ्लेक्टर बनाओ, उनको बताओ कि ये नाइबर है, उनको ये बताओ कि ये लूप बैक है, उनको ये चीज़ें हैं। अगर हमने ये कम करना है तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है पियरिंग ग्रुप, और ये किस तरह से क्रिएट करना है तो देखते हैं अब, ठीक है। देखने से पहले आप लोगों ने आना है और यहाँ से कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके राउटर बीजीपी 299 करके और डू शो रन सेक्शन राउटर बीजीपी, ये कर दिया है आप लोगों ने। चलो तो ये उड़ा दो, ये जो 4 लाइन है इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। बल्कि अब मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये वाला लाइन मैंने किया है कंट्रोल C और यहाँ पे आके 9 और ये फिर 9 और फिर आप लोगों ने आना है ये वाला शब्द भी खत्म करना है आप लोगों ने, और फिर ठीक है।
अच्छा ये स्पेसिफाई है ही नहीं, ख़त्म हो गया है, ठीक हो गया, गुड है। फिर ये जी ये राउट रिफ्लेक्टर का भी कर दो आप लोग, कंट्रोल सी, और यहाँ पे नो, बस ये भी ख़त्म हो गया है। आप लोग सीधा जाके नो राउटर BGP कर दो, बात ही ख़त्म कर दो, ठीक हो गया। राउटर 3 से BGP को आप लोगों ने उड़ा दिया होगा। फिर यह होता है, और इसी में भी लोगों ने करना है नो, और ये फिर इसी में आप लोग, हाँ ये डिलीट हो गया है, डिलीट हो गया है तो जाहिर बात है ये भी ख़त्म हो गया होगा। इसी तरह से है ना, ये लगा, ये है ही नहीं अब वो राउटर रिफ्लेक्टर भी नहीं, या देख लो एक चीज़ का वजूद है ही नहीं, तो ये अब ना ज़रा देख लो, खैर है कोई बात नहीं, डू शो रन सेक्शन राउटर BGP। अच्छा आप लोगों का दिमाग फिर से घूमने वाला है, ठीक है, ये देख लो BGP है ही नहीं, कि ये क्या है, याद है ब्लैक होलिंग वाला कंसेप्ट, ये वही है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनेबल है, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि न्यू राउटर्स पे ये खुद ब खुद इनेबल है, लेकिन पुराने वर्जन्स में ये इनेबल नहीं होता। तो ये है जी आप लोगों का काम। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने फिर से वही क्रिएट करना है, नाइबर स्पेस क्वेश्चन मार्क, अच्छा यहाँ पे ना IP एड्रेस है, फिर कोई वर्ड भी लिखा गया, अच्छा फिर है IP वर्जन 6 भी, ठीक है। तो क्या कहा गया है हमें, पियरिंग ग्रुप, अच्छा पियरिंग ग्रुप अगर हमने ना तो IP वर्जन 4 पे कोई ऑप्शन हमें नज़र आया था अभी तक, ना ये IP वर्जन 6 पे ही आएगा आप लोगों को। आप लोगों ने एक नेम दिया है CCNP स्पेस क्वेश्चन मार्क, पियरिंग ग्रुप पर नज़र बानी राशि, पियर ग्रुप, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, पियर ग्रुप, तो आप लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है। फिर इस ग्रुप को क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, हाँ अभी ना आपने वही चिपकाना है, क्या ये 2 है ना, ये लाख भी हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने आना है और आप लोगों ने लिखना है CCNA नाइबर CCNP और फिर रिमोट AS 299, एक लाइन में जितने भी है ना वो सारे के सारे आपने डन किया है। फिर आपने फिर से कहना है कि नाइबर CCNP अपडेट सोर्स लूपबैक 0, 1,00,000 लूपबैक 0 पे आपने नाइबरशिप क्रिएट करनी है, हो जाएगी राउट रिफ्लेक्टर के साथ, ये लिख लो। क्या था, हाँ 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 टोल बात टोल, no synchronization NPBG işte kasa जीलो नाइबर CCNP और राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ये सब के लिए ये लो da o wala khabarati da go rating ne ishta sun pa pa CCNP o bia pa sida wali kai bia pa sida wali kai, ठीक है ना। अब
लोग क्या करना है, नाइबर 22 22 22 22 पीयर ग्रुप CCNP और नाइबर 44 44 44 और पीयर ग्रुप CCNP। ये लो, आप लोगों ने क्या किया है पता है? अब आप लोगों ने क्या किया है यार, ये देख लो, ये मैंने कहा ना, ये आप लोग लिख सकते हो। जो बार बार हम लिख रहे थे ना कि ये रिमोट होस्ट ब्ला यहाँ पे है, फिर उसके लिए अपडेट बैक 0 है, फिर ये वाला जो है हर एक कमांड के साथ ये वाला चीज़ हम दे रहे थे कि अच्छा ये इसके लिए राउट रिफ्लेक्टर है, ये इसके लिए नाइबर है, ये इसके लिए ये है। हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है CCNP के नाम से, पीयर ग्रुप। उसमें हमने कहा है कि जो भी अपडेट आएगा वो लूप बैक 0 से आएगा, जो भी होगा इसमें वो राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट ही होगा, ठीक है। और फिर हमने कहा कि वो लूप बैक एड्रेसेस में ये IP है और ये है, और वो जो राउट रिफ्लेक्टर है वो भी यही बनेगा, और आप लोगों का काम तमाम हो गया है, ठीक है। तो राउट रिफ्लेक्टर बन भी गया है। अच्छा, अगर आप लोगों ने शो IP BGP, ये लो, कोई मसला है, कोई कमी है इसमें? तो ये आसान था। ये जो हम जाएंगे एक एक को बताएंगे कि ये जी लूप बैक 0 है, इसका अपडेट सोर्सेस पे आएगा, इसका राउट रिफ्लेक्टर ये होगा, इसका राउट, हाँ एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप को फिर एक IP एड्रेसेस के साथ अटैच करके वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये वाला काम आसान नहीं है। अगर आप लोगों ने देखना है तो शो रन सेक्शन राउटर, ये देख लो, ये हमने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उस ग्रुप में ये लिख दिया कि मोड, ये जो एस है ना, ये सिर्फ ये वाला है, और सारे के सारे जो नाइबरशिप बनेंगे वो इस पे बनेंगे, और ये वाला जो होगा, ये जितने भी नीचे IP एड्रेस, अब यहाँ पे 22 24 22 44 55 66 77 99 88 एटसेट्रा जो भी है आप यहाँ पे ऐड करते रहो, बस वो खुद ब खुद इस ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है कि पीयर ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी मुझे पता है बहुत बंदों को कन्फ्यूजन होगी, लेकिन BGP इतनी आसान नहीं है जितना आप लोगों ने इजी लिया है, या जितना मैंने आप लोगों को इजी किया था। अब मैंने तो आप लोगों को इजी किया था कि आप लोग सीख लो कुछ, ठीक है। जिन लोगों ने इजी लिया है तो उन लोगों को पता लग जाएगा कल नहीं 2 दिन बाद, ठीक है। और BGP इतनी आसान है नहीं। अगर मैं कहूँ 1 साल का कोई कोर्स है ना, और हर दिन आप लोगों ने BGP पढ़ना होगा ना, तो BGP फिर भी ना ख़त्म होने वाला नाम है, ठीक हो गया, 1 साल, ठीक है। लेकिन जितना हमने पढ़ा है वो आप लोगों के सर्टिफिकेशन, आप लोगों के कोर्स में इतना ही। अच्छा, मैं अगर ये करूँ शो IP राउट, अच्छा कोर्स में 1-2 काम बाकी है वो भी मैं ख़त्म कर दूँ। ये लो, ये राउटिंग टेबल है जी, बहुत बड़ा हो गया है ना। अच्छा, कनेक्टेड और स्पेस को तो छोड़ देते हैं हम, उनका तो हमसे कोई लेना देना है ही नहीं। तो मैं शो IP राउट BGP ही कर दूँ तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये लो, ये BGP से राउट्स होके आ रहे हैं। अब आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था राउट समराइजेशन का, क्या BGP में राउट समराइजेशन हो सकता है? यार बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस तरह से होगा? जिस तरह आप लोगों ने समरी एड्रेस का नाम दिया था SPF में, यहाँ पे आप लोग तो लॉन्गेस्ट मैच को तो समराइज कर सकते हो ना। अब इसको समराइज कर सकोगे आप लोग? ये 4 5 6 7, हाँ वही कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अपने नोटबुक्स में जाके देख लो,
याद आ जाएगी। आप भाई यहाँ पे मैंने बोर्ड पे किया था या मेरे ख्याल से वीडियो पे मैंने किया, ठीक है ना। वो जलाल का कंसेप्ट दिया था, जलाल, जमाल और एक जवाद, ठीक है। फिर मैंने राउटिंग टेबल लिया और उनमें से वो लॉन्गेस्ट मैच को मैंने वो मैच किया और उससे एक एड्रेस बन गया और वो जी हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे समरी एड्रेस के साथ ही, ठीक है। अब बार बार तो हम एक ही चीज़ नहीं पढ़ सकते ना, अभी हमने तो आगे जाना है। यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोगों ने आना है यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर, BGP 10, एग्रीगेट एड्रेस। अच्छा अब नहीं पता आप लोगों को कि यार क्या है, हमें ये ज़रा देख लो, ये कॉन्फ़िगर BGP एग्रीगेट एंट्रीज। हमने क्या करना है, इसके थ्रू हमने राउट समराइजेशन करनी है। एग्रीगेट एड्रेस क्वेश्चन करो, कौन सा एग्रीगेट एड्रेस है। इससे आप लोगों के ख्याल में बन गया होगा, मेरे ख्याल में 4.0 255 255 252.0, वरना भी आप लोग करके मुझे बता देंगे सर नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ पे दो तरह से हो सकता है राउट समराइजेशन। एक तो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर किया है, कोई मसला आया है, नहीं आया है। यहाँ पे डू क्लियर IPBGP स्टेरिक, ये कर दो हो। अब देखते रहो होता है क्या। अब आप लोगों ने आना है राउटर 3 पे और फिर से वही शो IPBGP स्टेरिक। ये ज़रा देख, कुछ तो नज़र आ रहा होगा जी आप लोगों को, ऊपर और नीचे में कंपैरिजन करके। ये देख लो, ये देख लो, ये एंट्री है ऊपर वाले में, तो इसका कोई फ़ायदा, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला है कि ये भी है वो भी है। ये तो आपने एक और बर्डन डाल दिया है उसके ऊपर, राउटर के ऊपर। तो रियल एनवायरनमेंट में यही होता है कि आप ना पहले वेरीफाई करो कि ये जो काम मैंने किया है क्या आया ये ठीक है। तो राउटिंग टेबल में है, समराइज्ड भी है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर आपने ये किया कि सबसे पहले तो इसको उड़ा दिया आपने, फिर ये अगर वो भी गलत है, तो भाईजान आपकी जगह नहीं होगी फिर वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करना है, ये इसके साथ ना मैंने एक लफ्ज़ लिखना है समरी ओनली, और आप लोग इम्पैक्ट अभी खुद देख लोगे कि होता है क्या। सब्र करो, ठीक है, सब्र तो आप लोगों ने करना ही। अभी देखते हैं कि कुछ आया है भी कि नहीं। तो ये लो, नज़र आया होगा आप लोगों को, बेशक नज़र आया होगा आप लोगों को। ये तो वही एक राउट है ना, इसका तो समराइजेशन हो ही नहीं सकता इसके साथ। और जो 5 राउट थे वो हमने रिप्लेस किया है एक ही समराइज नेटवर्क, जो सबसे ज़बरदस्त राउट समराइजेशन, ठीक है ना। एक तो था डिफ़ॉल्ट राउट, तो हमने कहा बेहुदा किस्म का है ये, ठीक है। अब ये बेहुदा किस्म का नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला काम भी किया है। एक दूसरा काम है BGP का ऑथेंटिकेशन। तो BGP में ऑथेंटिकेशन भी बहुत आसान है।
ठीक है, आप लोगों ने वो स्क्रिप्ट में किया था? हाँ, मैंने दिया था आप लोगों को टास्क के करके देख लो। मैंने खुद कॉन्फ़िगर किया था, मैंने जाके वीडियोस में देख लो। एक राउटर पे, दूसरे राउटर पे मैंने नहीं किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप लोग ना यही के नाइबर 1.1.1.2 यार ज़रा स्पेस क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ तो अलग ये पासवर्ड और मैंने यहाँ पे दिया है सिस्को। 60 सेकंड सब्र करो, देखते रहो फिर होता है कि आप ठीक है। मैंने डेडिकेशन करवा के मैंने फिर ख़त्म कर दिया। मैंने कहा यार इस तरह से है, आप लोग जाके घर में ट्राई करो। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है। ये देख लो, ये देख लो। नो MD5 डाइजेस्ट 1.1.1.2 TCP ये क्लोज हो गया है। ये जो मैसेज आ रहा है ना आप लोगों को, ये नोटिफिकेशन का मैसेज है। और ये सबसे बुरी खबर होती है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। या तो यहाँ से पासवर्ड ख़त्म कर दो, या वहीं पे जाके सेम पासवर्ड रख लो। ठीक है, तो मैं अगर ये कर देता हूँ कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर BGP 299 और नाइबर 111 पासवर्ड। अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ये किया ना कि सिस्को का एक के आगे भी यहाँ पे स्पेस डाल दिया है, वो काउंट होगा यहाँ पे, वो काउंटेबल है यहाँ पे। ठीक है ना। और आप लोग अगर फिर वहाँ पे जाओगे ना, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे ये MD5 हैशिंग में नज़र आएगा, ये सिस्को नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, इनक्रिप्टेड नज़र आएगा वो आपको। तबीयत लिए क्या था ना, तो फिर है हल इसका भी है। ये बोलते कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगर में जाके देख लो। मैंने बोला नहीं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में फिर वहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अब मतलब आपके कोर्स में है नहीं, और इसका एक बड़ा लॉजिकल आंसर है, छोटा आंसर है लेकिन लॉजिकल बड़ा है। और मैं नहीं चाहता कि मैं भी आपको ये आंसर दूँ। ठीक है, और मेरे ख्याल से 2-3 तरीक़ों पे आप कर सकते हो ये वाला काम। ठीक है, तो ये लो जी, हो गया है काम। BGP डाउन, ये और काम ख़त्म। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नो MD5 डाइजेस्ट ऑन। अभी देखते हैं। अच्छा, तो ये है ऑथेंटिकेशन के लिए काम। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल आप लोगों ने रखना है इंटरव्यू के हद तक या पेपर के लिए। एक तो ये स्पेस का ख्याल आप लोगों ने रखना है। ठीक है, ये देख लो मेंबरशिप फिर से अप हो गई है। टाइम भी आप लोगों ने नोट किया है, कम से कम 2 मिनट का टाइम तो लिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, एक और काम होता है, अगर मैं ये पासवर्ड इस तरह से देता है ज़्यादातर कि अगर आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहिए, क्या है पता है आप लोगों को? सिस्को नहीं, अब सिस्क 0 है। हाँ, तो इस तरह के कंसेप्ट्स में आप लोगों ने या पासवर्ड लगाने में आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। ठीक है, इसका आसान हल ये है, नाइबरशिप शट डाउन कर दो या नाइबरशिप ख़त्म कर दो, फिर रिन्यू कर दो। ठीक है, तो है बहुत तरीके हैं, उस पर आप कर सकते हो। फिर इंशाल्लाह जोश और रन और सेक्शन राउटर BGP ये नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, तो एक ये काम भी हो सकता है, आप यहाँ पे जाके देख लोगे। यार ये ना आप लोगों ने अभी कुछ देखा नहीं है, इस वजह से आप लोग इस तरह से आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं। देख लो, राउटर पे आपको अगर ये लगाया गया है ना, तो
ये ऑथेंटिकेशन तब होगी कि आपकी वो जो पियरिंग है वो किसी और के साथ ना हो, ठीक है। और ये इस तरह से नहीं होता कि कोई जाएगा तो ये बिल्कुल हाँ डिवाइस के लिए है, डिवाइस का भूल गए हो या इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इतना वो नहीं है कि आप भूल जाओगे या तो कोई इस तरह से आपको एक ऑथेंटिक लिंक छोड़ेगा, ठीक है। तो है फिर देख लोगे रियल इन्वायरमेंट जाके खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये था आप लोगों के लिए। अब ना BGP के कुछ पैकेट्स हैं वो हमने पढ़ने हैं, फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट है पियरिंग स्टेट, BGP पियरिंग स्टेट या जो ये पियरिंग ग्रुप स्टेट है ना वही, और उसके बाद है फिर क्या, हाँ फिर बस छुट्टी आप लोगों की, ठीक है। हाँ करना है तो ज़रा यहाँ पे मुझे मुतवज्जा हो कि आप लोगों ने देखना है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ना बहुत छोटा कंसेप्ट होता है लेकिन माइंड किसी का भी यहाँ पे नहीं जाता फिर, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोग गलत ही सुनते हो लोगों से फिर, ठीक है। एक है जी ओपन, ठीक है। दूसरा है जी नोटिफिकेशन, तीसरा है जी कीप अलाइव। अच्छा ये वो कीप अलाइव नहीं है, ठीक है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा है वो। और एक है अपडेट, ये लिख लो जल्दी जल्दी से, सबर 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 हौसला। ये क्या है भला, ये है स्टेट ही है BGP वो तो याद है ना, वो OSPF के कौन से हेलो ठीक है ना, ये वही उसी तरह से। भूल नहीं एक्सेप्ट कहीं ना गई बोल ना बोली मंग कड़े ना यार दादा मैं तरस वे वाला हम दिस चाना बे खबर वावरे दरा बगे ما تبي لكن ما قلت الجورا تلاقي دخلكم زان خبره ولا هوا خبري ما كوا ابو بس تشوف اقا خبره بيك ولا अच्छा जो ये ओपन वाला मैसेज है ना, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये जो ओपन वाला मैसेज है ना, ये इसमें जाता है ASN, पता है ASN का, एटोनमस सिस्टम नंबर, जो आप लोगों ने भी कन्फिगर 200 300 100 10 20 15 ये
एक होता है टाइमर, जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से नोटपैड में मैंने पढ़ा था कि इसका हेलो जो इंटरवल है वो है 60 सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाई 3 करके तो डेड इंटरवल होगा 3 मिनट, मतलब 180 सेकेंड। एक है इसमें बीजीपी का वर्जन और एक है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, लेट से यहाँ पे दो राउटर कनेक्ट हैं, एक ये एक ये दोनों कनेक्ट है। आपने बीजीपी कॉन्फ़िगर किया है, ये वाला राउटर न्यू राउटर है जिस पे चल रहा है बीजीपी के लेटेस्ट वर्जन में से बीजीपी वर्जन 4 और यहाँ पे चल रहा है बीजीपी वर्जन 3। अब ना जैसे यहाँ से ओपन पैकेट जाता है हेलो का, मतलब अवलने पैकेट शिकमजी ओपन वाला चला जाता है और यहाँ पे रिसीव होता है, तो उसमें क्या क्या मैच होता है, एसेंड मैच होता है, टाइमर मैच होता है, ये चीज़ मैच हो गया है। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4। यार मुझे सुन लो, यहाँ से वापस एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है नोटिफिकेशन का। और अभी मैंने कहा नोटिफिकेशन मैसेज वो मैसेज है, बुरी खबर है कि कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग वो मैसेज समझ आती है, आप लोग देख लोगे, तो उस मैसेज में यही होगा कि मैंने आपके साथ नाइबरशिप नहीं करनी है क्योंकि आप पे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है बीजीपी वर्जन 4 और मेरा जो है वो है बीजीपी वर्जन 3। अब ना जब ये राउटर ये वाला मैसेज देख लेता है कि अच्छा उस पे वर्जन 3 मेरे पे ये है, तो ये चीज़ ये पॉइंट ये अपने आप को डाउनग्रेड कर देता है। क्या मतलब, ये खुद ब खुद उसके साथ अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके कि अच्छा आप पे 3 है तो चलो मैं भी 3 कर देता हूँ। ठीक हो गया है, अब 3 और 3 वाला मैसेज गया है तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसमें एक दूसरा चीज़ भी जाता है जो कि है टाइमर। लेट्स से टाइमर इज कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर, ये मैंने कहा था ना कि ये जो हेलो का टाइम है जो डेड इंटरवल है ये कॉन्फ़िगरेबल होता है, कहा था मैंने ये लफ्ज़। अच्छा खैर है, खैर कोई आप लोगों से पूछना वो बेंच के आगे बीम वही वही चीज़ है। आप लोगों ने मैं क्या कहूँ यार, आप लोग बस मैं भी जा रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ में ही चलते रहो। ठीक है, मैं अपने आप ही पढ़ाऊँगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछना क्या है। हाँ सदी यहाँ पे है टाइमर, किसी ने कॉन्फ़िगर किया है 40 से मल्टीप्लाइड बाई 120। अगर टाइमर मिसमैच होता है तो फिर भी नाइबरशिप अप नहीं होती है, तो फिर से वही नोटिफिकेशन का मैसेज यहाँ पे आएगा और ये अपना टाइमर 60/80 है ना, तो ये खुद डाउनग्रेड करके 40 से और 120 पे। अच्छा अगर यहाँ पे अच्छा एक चीज़, ये दो काम मैंने ऐसे बताए हैं ना टाइमर और बीजीपी वर्जन कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। खुद ब खुद ठीक होने का मतलब ये है कि अगर ओपन पैकेट जाता है वापस आता है उसमें नोटिफिकेशन कि आपका ये काम गलत है। मैंने कहा कि बीजीपी वर्जन आप लोग कॉन्फ़िगर करोगे, नहीं, मैंने कहा राउटर खुद अपने आप को कंप्रोमाइज़ करता है। फिर मैंने टाइमर का कहा, मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग कॉन्फ़िगर करोगे, आप लोगों का सर ही है कॉन्फ़िगर करने का। ठीक हो गया ना, जो दुनिया में है उन लोगों के बारे में वो लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अब जो मैं कहने लगा हूँ वो उन लोगों का काम होगा। इस राउटर पे आपने कॉन्फ़िगर किया है AS10 और आपने कमांड दिया कि नाइबर 1000। ठीक है, फिर रिमोट AS और गलती से आपने किया है ये काम। राउटर कह रहा है भाईजान मेरे पे कॉन्फ़िगर है एटोनमस सिस्टम 10, आपने कमांड के साथ ये क्या किया है 1000। अच्छा जब इसके साथ ये यहाँ पे जाएगा ना और वो देखेगा अच्छा राउटर कह रहा है कि मेरे पे अच्छा ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ये वाला काम कि राउटर पे 10 कॉन्फ़िगर होगा आपने 1000 किया होगा। नो सर यार देख लो
वो यही कह रहा था कि एक एटोनमस सिस्टम अगर आप पे कॉन्फ़िगर हैं तो आप एटोनमस सिस्टम नहीं बना सकते। ठीक है, AS10 यहाँ पे है, ये वाला राउटर AS10 का मेंबर है। नाइबरशिप आपने क्रिएट करनी है यहाँ से, और कमांड में आपने ये वाला 10 की जगह 1000 लिखा है, तो वो कुछ भी नहीं कहेगा आपको, वो कुछ भी नहीं कहेगा। ये सर हाँ नाइबर IP सा तमाम हुआ या तो की कला पर या राउटर द एटोनमस सिस्टम द 10 मेंबर दी हो ठीक है ना तो طبعا يا غفل एटोनमस सिस्टम है डबल राउटर वाला भी है डबल अगर है ना तो खुदा हम दब तब माची 1000 द देश रतना नाइबरशिप के द 100 मतलब दा जो किताब IP के लिए के लिए दा नेटवर्क के 112 चलो 100 न दे हाँ ज़्यादा ठीक गलत और ये कमांड आपने टाइप किया है, फिर क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत है। आपको फिर से नोटिफिकेशन मैसेज आएगी कि एटोनमस सिस्टम नंबर अपना ठीक कर लो, ठीक है ना। जब तक ठीक नहीं होता नाइबरशिप नहीं बनेगी। तो ये काम आप लोगों के हाथों से गलत हो गया होगा, आप लोग अपने हाथों से ठीक करोगे। एटोनमस सिस्टम नंबर ठीक होना चाहिए, और ये खुद ब खुद अपने आप को कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि अच्छा जी वहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1000 है, तो चलो एक ज़ीरो को कट कर दो। ये नहीं होगा इसमें। दूसरा चीज़ ये है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है? अभी जो मैंने पासवर्ड लगाया था, तो अगर आप जो एक जगह पे आपने सिस्को पुट किया है कैपिटल में, एक जगह पे स्मॉल, तो वो भी मिसमैच हो रहा है। दोनों को सेम कर दो। या एक जगह पे आपने एडमिन कॉन्फ़िगर किया है, दूसरी जगह पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर किया है, तो वो भी गलत होगा। वो भी क्या होगा? हाँ, अब ये वाला जो है नोटिफिकेशन, तो ये वही बुरी खबर है। अगर कोई मसला होता है तो आपको ये नज़र आता है, जौन सा एरर के टाइम पे या किसी मसले के टाइम पे आपको एक मैसेज नज़र आता है, वो होता है नोटिफिकेशन। और ये वाला जो है ये कीप अलाइव खुशखबरी है कि अच्छा आपका ये वाला काम हो गया है, आपका नाइबरशिप बन गया है, आपका एटोनमस सिस्टम ठीक है, आपका ऑथेंटिकेशन ठीक हो गया है, वो ये है। और अपडेट में हैं प्रीफिक्स पता है ना, प्रीफिक्स पहला का राउट्स जो हम मंगाए, इसमें प्रीफिक्स जाते हैं विद किसके साथ? ATTRIBUT एट्रीब्यूट साथ। आप लोगों को पता है ना कि प्रीफिक्स के साथ अगर एक राउट हो के, वो जो राउट यहाँ पे राउटर 1 से राउटर 4 तक आ रहा था, 3 तक, तो उसके साथ एक प्रीफिक्स भी था ना, सो एट्रीब्यूट भी था ना, और इसी एट्रीब्यूट पे वो डिसीजन डन हो रहा था। ना बता वो की हाँ कैसे चलवागी? आज कम टाइम के अंदर खड़े 100,000 तक कॉन्फ़िगर के 2 लाख दिया बस संग देना ठीक है ठीक है हाँ की ते वक्त या वो शिबिया माते हुए सर शवे वो दसी ठीक ना, तब बगड़ वड़ू सर शवे दे रो सही ना। वेट ऑन सिस्टम दी यो ऑलरेडी असाइन शवे नंबर दे 1010 अब तक कॉन्फ़िगर के दिल 1000 नो जी बिया टिक वन बटिक के हुई सामने की टिक खोटी की वो गलत माका जिटेन दे अगर तो हमारे सारे एटोनमस सिस्टम निकल है ना तो हमारी का हमारे से मिसाल था उधर कुछ लेट से गलत है ठीक ना, मतलब कि लेट से गलत वो मुझे लेट से गलत वो नुबिया बता आगे मैसेज राज आपका लेट से चल तो ठीक वो नुबिया तो दगा मैसेज ना राज ठीक ना बदल की दगा सलोर कसम شو غيرك تكسامي مصر شو صورت गोरा था बस नूर असरात तक गो रही था उसको सानमानी कि आगे होता है क्या आप लोगों के साथ। अब आप लोगों ने पढ़ना है एक दूसरा चीज,
एक और टॉपिक है अभी आप लोगों का, जो है पियरिंग ग्रुप। ये कवर कर ले, बहुत बड़ी बात है। ये आसान थोड़ी है बीजीपी। पियरिंग ग्रुप स्टेट्स, ये एक स्टोरी है, नहीं सुनिए। और वो आप लोग चलो 2 मिनट रिलैक्स करो अपने आप को। कुछ स्टेट्स है बीजीपी पियरिंग ग्रुप के लिहाज से, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आइडल स्टेट। आइडल स्टेट कौन सा स्टेट है कि इसमें जो नाइबर आईपी एड्रेस होती है, नाइबर की आईपी एड्रेस, उनकी रीचेबिलिटी चेक होती है इसमें, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या लिखना है कि इन आइडल स्टेट चेक या चेक्स नाइबर आईपी एड्रेसेस, ठीक है ना, कि नाइबर की आईपी एड्रेस आप लोगों के लिए रीचेबल है या नहीं है। अगर अगर वो रीचेबल है तो आइडल स्टेट से वो चला जाएगा कनेक्ट स्टेट में, और अगर वो रीचेबल नहीं है तो वो आइडल स्टेट में ही रहेगा। इफ रीचेबल देन वो कहाँ पे जाएगा, कनेक्ट। अगर वो रीचेबल नहीं है तो आइडल स्टेट में ही रहेगा। और क्या चेक होता है इसमें, नाइबर की आईपी एड्रेस, राउटर आईडी और आईपी एड्रेस लिखेगा ना। हाँ, an idle state checks router checks neighbor IP addresses या checks reachability of neighbor IP addresses। अच्छा, और जो ये कनेक्ट स्टेट है, कनेक्ट स्टेट क्या होता है, टीसीपी का सेशन क्रिएट होता है। टीसीपी क्रिएशन ऑफ टीसीपी सेशन किस पे, 179 पोर्ट नंबर पे टीसीपी का सेशन क्रिएट होता है। 179 पोर्ट नंबर किसका है, हाँ 179 पोर्ट नंबर किसका है, बीजीपी का ही है, ठीक है। तो इस पे कनेक्ट स्टेट में बीजीपी का सेशन ही क्रिएट होता है टीसीपी 179 पोर्ट नंबर पे। अच्छा, आप लोगों ने अब ये कहना होगा सर क्रिएट तो होता है, ठीक है, क्रिएट ना, अगर कभी क्रिएट नहीं हुआ तो फिर भी यही कनेक्ट में होगा। वजह, टीसीपी सेशन 179 पोर्ट पे क्रिएट ना होने की वजह किसी को पता है? या तो आपने कोई पॉलिसी लगाई होगी, इसमें ACLs लगाई होगी, फिल्टर लगाई होगी, इस पोर्ट को आपने ब्लॉक किया होगा, एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि एक साइड पे आपने BGP इनेबल किया है और दूसरे साइड पे BGP इनेबल नहीं होगा। दावली कनेक्ट स्टेट में एक तो कनेक्ट स्टेट में TCP का 179 पोर्ट नंबर पे सेशन क्रिएट होता है, और 179 पोर्ट नंबर है BGP का। इसका मतलब ये है कि एक राउटर ये इन दोनों के बीच में BGP का सेशन क्रिएट होता है कनेक्ट स्टेट में। अगर ये सेशन क्रिएट नहीं होता है तो दो वजूहात हैं, क्रिएट तो हो गए, वो तो कोई भी वजह नहीं है ना, आपने कॉन्फ़िगरेशन ठीक की होगी, या तो दोनों राउटर के बीच में किसी ने ACL की कोई पॉलिसी लगाई होगी, कोई पॉलिसी मतलब कोई पॉलिसी इस तरह पॉलिसी नहीं, किसी ने 179 पोर्ट नंबर को ब्लॉक किया होगा, BGP को ब्लॉक किया होगा, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि एक राउटर पे BGP इनेबल है तो दूसरे राउटर पे BGP इनेबल नहीं है।
अच्छा, तो लेट्स से अगर आप लोगों का सेशन क्रिएट नहीं हुआ है तो क्या होगा? हाँ, वो कनेक्ट में नहीं, मतलब कनेक्ट से वो जाए, कनेक्ट पे ही तो आप पहुंच गए हो, लेकिन वो जिस तरह से मैंने कहा कि आइडल पे ही रहेगा, तो उसी तरह से ये कहाँ पे जाएगा? अजी डल तक ये चलेगा कनेक्ट से एक्टिव स्टेट। अगर टीसीपी सेशन नहीं बना है और यहाँ पे 60 सेकंड तक रहेगा, 60 सेकंड में आपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने देख लिया है कि ये दो वजहों में से कौन सा कोई एक वजह तो होगी ना। तो अगर कोई वजह है इसमें से और उसने फिक्स किया है वो वजह, इशू को सॉल्व किया है, तो 60 सेकंड बाद ये खुद ब खुद फिर से कनेक्ट स्टेट में आ जाएगी। कितने टाइम बाद? 60 सेकंड बाद ये कनेक्ट स्टेट में आ जाएगी कि यार वो इशू फिक्स हो गया है या नहीं, अब टीसीपी का सेशन बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर टीसीपी का सेशन बन गया होगा तो ये सीधा यहाँ से ओपन सेंड में आएगा। ओपन सेंड, वो पहला पैकेट कौन सा था? ओपन ही था ना, तो ओपन सेंड में ये चला जाएगा। कब? अगर सेशन क्रिएट हो गया होगा तो ये लिख लो। सवाई कुएगी हाँ, फिर एक्टिव में चला जाएगा, तो फिर 60 सेकंड बाद नहीं करेगा तब तक एक्टिव में ही पड़ा रहेगा, तब तक वो एक्टिव में जाएगा, 60 सेकंड बाद फिर से कनेक्ट में आएगा, फिर एक्टिव में जाएगा, फिर 60 सेकंड बाद वही पे आएगा। अच्छा, वो लूप चलाता रहेगा जिस टाइम लोग नहीं, तो वो इनफाइनाइट होता है ना, उनका तो कोई हद टाइम, मतलब जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो इस तरह ही वो इस तरह से कनेक्ट में ही होगा, कनेक्ट और एक्टिव। वो रोटेट होता है। अच्छा, अब ज़बरदस्त काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अगर ओपन सेंट में मसला आता है तो ओपन सेंट में क्या क्या मसले आ सकते हैं? जैसे कि वर्जन, जैसे कि टाइमर, ऑथेंटिकेशन, ऑटोनमस सिस्टम नंबर। तो अगर वो इशू आती है तो ये वापस चला जाएगा फिर से एक्टिव स्टेट में। मसला आता है तो एक्टिव, मसला वो देखने के बाद फिर से 60 सेकंड बाद यहाँ पे आ जाएगा कि जी अब वो मसला आपने किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो ओपन सेंट से ये जाएगा कहाँ पे? ओपन कंट्रोल ना, ओपन कंफर्म, समझ गए? ओपन कंट्रोल। अच्छा, तो ओपन कंफर्म कौन सा स्टेट है फिर? जहाँ पे आपको खुशखबरी आती है, कीप अलाइव, कि अब जी आप अपने अपडेट्स को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हो यहाँ पे। और अगर अपडेट एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है तो वो चला जाता है एस्टेब्लिश्ड में। एस्टेब्लिश्ड में चला जाता है तो एस्टेब्लिश्ड वही है कि आपका टीसीपी सेशन बन गया, टीसीपी का सेशन आपका बन गया होगा। और अगर एस्टेब्लिश्ड सेशन बन गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने वो अपडेट्स और वही सब कुछ जो है राउटिंग टेबल, आईपी एड्रेसेस वो
स्टार्ट है, कंप्लीट हो गए है, स्टार्ट है, बस हो रहा है, राउटिंग टेबल कंप्लीट कन्वर्जेंस हो रही है आपकी। लेकिन मुझे एक बात बता दें आप लोग, अगर एस्टेब्लिश स्टेट से आईपी निकल जाती है तो फिर वो चला जाएगा, मैंने कहा आईपी निकल जाती है मतलब एक लिंक डाउन हो जाता है, चला जाएगा आइडल स्टेट में। हाँ वो तो मसला तो आपको वहाँ पे आएगा, लेकिन स्टेट कौन सा होगा? आइडल। अगर यहाँ से कोई मिसमैच आता है तो फिर मतलब कोई आईपी निकल जाती तो ओपन कन्फर्म से भी आप आइडल स्टेट में जा सकते हो। अगर कंसेंट में कोई मिसिंग आईपी तो यहाँ से भी आप आइडल में जा सकते हो। वो स्टेट मशीन आप लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर साइंस में, या अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टेट मशीन चलो छोड़ दो हाँ आप लोगों का, हाँ ये वही उसी तरह वही कंसेप्ट है, ये वही कंसेप्ट है असल में, तो यही होगा फिर। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं क्योंकि आइडल के बारे में आप लोग अजीब बातें सुन सकते हैं कि आइडल स्टेट वो है जो कि बिल्कुल अकेला होगा। अकेला मतलब क्या है यार? अभी आप लोगों ने आइडल क्या कौन सा होता है कि रीचेबिलिटी नहीं है तो आइडल स्टेट रहेगा, वो अकेला होगा, बिल्कुल ही वाजी ओपन कंफर्म अला राजी करना चिगोरा कलस्ता कन्वर्जेंस मतलब ओपन सेंड में चिकम सक्सेसफुली sta IP addresses चिकम दी अगर रवाने दम शुरू शी कीप अलाइव में से चिकला तातरा है ना, no it means ची ओपन कंफर्म बेस्ता, ठीक है। और एस्टेब्लिश राग दे कि बकम की ब्यास्ता राउट्स कंप्लीट कन्वर्जेंस स्टार्ट। यार ये वो स्टेट है जिसमें आपकी पैकेट्स की एक्सचेंजिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, पैकेट एक्सचेंजिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब यही होगा ना कि नाइबरशिप बन गई है आपकी। अगर इस टाइम पे कोई आईपी निकल जाती है आपके राउटिंग टेबल से तो क्या होगा? वो फिर से आइडल स्टेट में ही जाएगा। लिंक डाउन खबर ही नहीं, लिंक डाउन लिंक अगर डाउन होता है तो अच्छा। और एक्टिव से भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, अगर इस टाइम पे कोई लिंक डाउन होता भी एक्टिव से आइडल में आप लोग जा सकते हो, ठीक है। बस इतना था, वैसे ही सब्र नहीं था आप लोग